बन चुकी है कि हमारे बच्चों के माता पिता को खाली एक ही भाषा भारत के अंदर ऐसा मानते हैं, वो है अंग्रेजी। मातृभाषा अभियान चलाना पड़ता है, हिंदी पखवाड़ा मनाना जाता है। सोचो हम आने वाले दिन में हम अपने आप को क्या उस कॉलोनियल सोच से निकल पाएंगे? बच्चों ने इतना बढ़िया हमारा आज संदेश दिया, आर्टिकल 370 के बारे में, इंडियन पेनल कोड के बारे में जागृति। मुझे ऐसा आज गौरव महसूस हो रहा है, जो मेरी टीम आज काम कर रही है, मुझे गौरव ये है कि इंडिपेंडेंस डे के दिन सही मायने में इंडियन पीनल कोड के बारे में कहा गया। अभी हमें स्वतंत्रता तो इस सब से चाहिए, हमें स्वतंत्रता हमारी आज की जो सोच है, जो पिछड़ी हुई सोच है, जो रिजर्व सोच है, उससे बाहर निकलना है। अगर इसकी बात नहीं करेंगे और पुरानी बातों और गाथाओं को खाली दोहराते रहेंगे तो आने वाले कल में हम उस नई भारत का निर्माण करने में नहीं रहेंगे। लायंस क्लब ऑफ मानव मंदिर के मेरे सभ्य जो यहां हमारे साथ उपस्थित है, वो कई अच्छे काम करते हैं। उनमें उनका सबसे ज्यादा अहम काम होता है आईसाइट के बारे में, विजन के बारे में। तो दो प्रकार की विजन होती है, एक जो दृष्टि बोलते हैं और दूसरा विजन जो होता है आने वाले दिनों को देखना। विजनर लीडर, आज हमारे पास साइंटिस्ट, हमारे पास लीडर्स और हमारे पास विजनर लीडर्स में काफी तफावत है। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ऐसा मान के चलते हैं कि लोग सुनते होंगे कि नहीं सुनते होंगे। ये बच्चे जो हैं सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, क्योंकि हमारा 56 साल का त्रिपदा एजुकेशन का जो प्रवास है उसमें हमने कई ऐसे लोगों को दिया जो आज अपना कार्य निरपेक्षा और निर्विघ्न करते हैं, और वो भी समाज में। ऐसे कई लोगों के सामने मैं आया हूं, उन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया है। उनमें से कई तो आईएएस भी हैं, कई जज हैं, और हम त्रिपदा परिवार की ओर से कृतज्ञ हैं इन लोगों के कि उन्होंने संस्था का नाम रोशन किया। वैसे ही छोटे छोटे समूह से एक बड़ा सिटी बनता है, शहर बनता है, छोटे शहरों के समूह से राज्य बनता है, और राज्य के समूह से देश बनता है। वैसे ही जैसे ऐसे छोटे छोटे शैक्षणिक संस्थाएं जो मिलके देश बनाने वाली है। आज ऐसे लोगों को याद किया जो हमारे इतिहास की पन्नों में सिखाया नहीं जाता है। हमें वो इतिहास सिखाया गया है कि इसने इसके बाप को मार दिया, इसने इसकी बीवी को जेल में डाल दिया, इसने इसके, यानी काटा, मारा और छीना। ये हमारा इतिहास नहीं है, ये हमारा संघर्ष है। इतिहास तो वो है जो हमें सिखाया नहीं जाता। इतिहास वो है जो 186 फुट बड़ी इमारत जो है उसमें ऊपर भी नक्शी काम किया गया है और नीचे भी नक्शी काम है। सोचो तब इंजीनियरिंग कैसा होगा। इतिहास तो हमारा वो है जब पहला एयरक्राफ्ट बना था, उसका विवरण जो है हमें रामायण में मिलता है। इतिहास वो है। अगर महाभारत को पढ़ा जाए और अगर रेलवे स्टेशन पे 1 घंटा बैठा जाए तो एक भी ऐसा पात्र नहीं है जो महाभारत में उसका विवरण नहीं है। आप रेलवे स्टेशन बैठिए तो आपके पास सारे वैसे पात्र दिखेंगे। सोचो कितना सोच के ये महा एपिक को लिखा गया। वो हमारा इतिहास है। उस इतिहास को समझने के लिए, उस इतिहास को
आगे ले जाने के लिए ये युवा छात्र और यहाँ बैठे हुए, मैं यहाँ गुरुजन की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि गुरुजन भी तो माता पिता होते हैं ना, इनको ये बोलता हूं कि आने वाले दिन में हमें आगे इस हमारी विरासत जो है उसको लेके जाना है। अंग्रेजी भाषा महत्वपूर्ण जरूर है, हमें बिजनेस करना है तो ये बिजनेस लैंग्वेज जरूर हो सकती है, पर ये हमारी सोच की भाषा तो नहीं हो सकती। सोच की भाषा हमारी कौन सी है? मातृभाषा। मैं ऐसा मानता हूं यहां विभिन्न मातृभाषा के लोग बैठे हैं, हो सकता है कि अगर उनके कोई बुजुर्ग गांव से आ जाए, साउथ से कोई बुजुर्ग आ जाए, तो उनको शायद उनकी मातृभाषा के अलावा छोटा मोटा अंग्रेजी आता होगा, पर फिर भी वो यहां आते हैं तो सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी वाले से सब्जी खरीद के जाते हैं, हाँ या ना? ये हमारे बहुभाषा की भारत की प्रणाली है। बुजुर्ग आते हैं तो कहीं के भी बुजुर्ग है, हम उसको वंदन करके इतना रिस्पेक्ट जरूर देते हैं, आदर जरूर देते हैं, चाहे वो कोई से भी वेशभूषा में हो, कोई से भी भाषा में हो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी में से उत्पन्न हुई ये भाषा है कि अगर सब कोई एक है, यूनिफॉर्म है, एकात्म है, तो सबके लिए अलग अलग आईपीसी कैसे हो सकता है और उसको फायदा किसको मिलने वाला है? मैं अपने निजी फायदे के लिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का दुष्प्रचार कर सकता हूं, पर अगर सही में उसको समझाया जाए तो बात पते की यह है कि आने वाले सालों में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया, मैं और भाई साहब या बैठी हुई या बहन जो है वो सारे एक ही आईपीसी के तहत बंदे जाएंगे। फायदा होगा कि नहीं होगा? ये जितनी भी आईपीसी की कलमें लिखी गई है वो ब्रिटिशर के दौरान लिखी गई है, जब हमें वो सेकेंड सिटीजन मानते थे। सारे विश्व के अंदर देशों में ऐसा है कि अगर मुझ पे मैंने कोई गुनाह किया तो मुझ पे गुनाह लगेगा कब? जब सरकार या कोई सामने वाला पुरवार करेगा कि मैं गुनहगार और फिर उसको जेल होगा। यहां तो ऐसा होता है, मुझे पहले जेल में डालो, चाहे मैं गुनहगार हूं या ना हूं। जो यहाँ वकील होंगे उनको पता है कि मुझे पुरवार करना पड़ता है कि मैं गुनहगार नहीं हूं। ये तब के आईपीसी है जब चळवळ में जाने वाले लोगों को एक साथ ठूसे जाते थे, जेलों में, कारागार में डाल दिए जाते थे। इसे हमें बदलना है, इस सोच को बदलना है। रिजर्वेशन के ये जो इतना बड़ा भारत के अलावा कहीं नहीं है रिजर्वेशन, क्या ऊपर वाला जब दिमाग देता है तो ये सोच के दिमाग देता है कि ये रिजर्व कैटेगरी में है, ये ओबीसी कैटेगरी में है, ये एससी कैटेगरी में? ऐसा होता है क्या? हम सब साइंस के स्टूडेंट्स, हम डीएनए जानते हैं, और उसी जगह पे जहां पे दलित जैसे ऋषि मुनियों ने तब सर्जरी की थी, और आज हम ये सोच करें। सोचो हम कहां से कहां। तो ये जो विचारों का जो भ्रष्टाचार है, सबसे पहले अंग्रेज चले गए, हम भ्रष्ट भारत में रह रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा कार्य है इस भ्रष्टाचार से दूर होना। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? सोच का, विचारों का। जब तक इस विचारों के भ्रष्टाचार से हम दूर नहीं होंगे, तब तक हम इन आने वाले युवा पीढ़ी को एक स्वस्थ भारत दे नहीं पाएंगे। तो अगर आप मेरे साथ इस चीज को सम्मत है तो एक साथ बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी इसका मतलब आप मेरी सोच से सम्मत नहीं कि तो आवाज खाली बच्चों का है। बच्चों को हमें ये भेंट देना है, ये गिफ्ट देना है। बच्चे नहीं बोलेंगे,
बड़े ही बोलेंगे वंदे मातरम। अभी थोड़ा और जोर लगेगा वंदे मातरम। और जोड़ा वंदे मातरम। जय हिंद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। थैंक यू वंदे मातरम। आपका समर्थन और मार्गदर्शन हमेशा हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देता रहेगा। हम आपका और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए दर्श राहुल को आमंत्रित करता हूं। Good morning, all of you present here. I, Darsh Rawal, on behalf of school, express a warm and a hearty thank to our distinguished guests for gracing us with your presence on this occasion. Your support, encouragement, and enthusiasm have added immense value to this occasion. We extend our sincere appreciation to both of you for taking time out of your busy schedule to be here today. Your support and presence inspire us to work hard towards the stronger nation. Thank you for being a part of this memorable day. We sincerely thank to our managing directors, principals and coordinators to be here to inspire all of us. We from the bottom of our heart thank to our dedicated teachers for their hard work and guidance. We extend our appreciation to our diligent staff, volunteer and everyone who have contributed to this memorable event. Thank you all again. Jai Hind. Now, I would like everyone to kindly stand up on their places so that we can sing a Tripda song.
कृपया आप सब अपनी जगह पे बैठे. Thank you to all of you present here and joining us in this for all of performances. I would like to thank you all again. Thank you.